अस्सलामुअलैकुम बेटा, 7th क्लास की उर्दू का ये 7th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 5 है प्यारा वतन। ठीक है, इसके हम रीडिंग करेंगे, इसकी नसर करेंगे और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ख़ास अल्फाज देखें। सुहाना, अच्छा लगने वाला। सुंदर, खूबसूरत। लहकना, लहराना। महकना, खुशबू देना। फसाने, ऐसी बात जिसमें हकीकत ना हो। ठीक है बेटा, ये आप लोग चाहें तो बुक पे लिख लें अपनी सहूलत के लिए, लेकिन ये नोटबुक पे भी आपने लिखने हैं, इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। चलें अब हम रीडिंग करते हैं। न हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंज़र महकते हुए। लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अख्तर शरानी की ये नज़म है। तो बेटा अब हम इसकी नसर करेंगे। न हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। इस शेर में शायर कह रहा है कि हमें हमारा वतन जान से प्यारा क्यों ना हो। हमारा वतन जन्नत का एक टुकड़ा है, यानी हमारा वतन जन्नत इतनी खूबसूरत है कि हमारा वतन जो है वो जन्नत का एक टुकड़ा लगता है। ठीक है, यानी हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा जो है वो कुदरती खूबसूरती है। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। इस शेर में भी शायर वतन की खूबसूरती के बारे में कह रहा है कि हमारा वतन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सुहाना है, बहुत प्यारा है हमारा वतन। ठीक है, ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंज़र महकते हुए। हमारे वतन के जो जंगल हैं वो हरे भरे हैं, सरसब्ज़ हैं। ठीक है, और जो हमारे वतन के बागात हैं वो भी महकते हुए हैं, उसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। ठीक है, ये सारी हमारे वतन की जो है वो खूबसूरती पे बात हो रही है सारी। लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। हमारा वतन लहकता महकता है, यानी हरा भरा और सरसब्ज़ है। ठीक है, हमारे वतन में कुदरती खूबसूरती पाई जाती है। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। वतन की खूबसूरती पे बात करते हुए शायर कह रहा है कि हमारे बागों पे बहारें छाई हुई हैं। ठीक है, और जो घटाएं हैं वो तरह तरह के रंग खिलाए हुए हैं। ठीक है, खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। हमारा वतन खुशी से भरपूर है। ठीक है, हमारे वतन की जो फ़िज़ाएँ हैं, घटाएं हैं, बहारें हैं बागों में छाई हुई, उसकी वजह से हमारा वतन खुशहाल वतन लगता है। ठीक है, वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम अपने वतन की खूबसूरती बयान करते हैं। ठीक है, हम अपने वतन की खूबसूरती के नगमे गाते हैं। ठीक है, हम इसके हैं ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। हम अपने वतन के हैं और ये वतन हमारा है। ठीक है, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। आगे बेटा इसके सवाल जवाब देखें। जी बेटा, ये आपकी नोटबुक के पेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने मैनेज किया हुआ है यहाँ पे सारा वर्क। ठीक है, सबसे पहले आपने सबक का नाम लिखना है, यहाँ पर आपने तारीख़ लिखनी है। ठीक है, तारीख़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर तारीख़ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सबक का नाम लिखना है। ठीक है, उन्वान, अल्फाज मानी अल्फाज लिखने हैं। सुहाना, अच्छा लगने वाला। सुंदर, खूबसूरत। लहकना, लहराना। महकना, खुशबू देना। फसाने, ऐसी बात जिसमें हकीकत ना हो। ठीक है, दैन आपने सवाल जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। जान से प्यारा होने का क्या मतलब है? जान से प्यारा होने का मतलब है हद से बढ़कर अजीज़ होना, अपनी ज़ात अपने वजूद से बढ़कर प्यारा लगना। सवाल नंबर 2 है, शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है? शायर ने जन्नत का टुकड़ा अपने वतन पाकिस्तान को कहा है। हमारे वतन के जंगल और बागात कैसे हैं? हमारे वतन के जंगल ऊंचे और सरसब्ज़ हैं, जिनमें दरख्त लहकते हैं, और हमारे वतन के बागात बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखें। उसी सवाल का जवाब है, अगला हिस्सा है उसका, जो फूलों की खुशबू से महके हुए हैं। अगला सवाल है, घटाओं के रंग लाने के क्या मानी हैं?
सख्त गर्मी में जब काली घटाएं आसमान पर छा जाती हैं तो बारिश बरसती है, हर तरफ खुशी का समा होता है, हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा छा जाता है। आगे सवाल नंबर 2 देखें। मुतज़ाद अल्फाज मुतज़ाद, जन्नत, दोज़ख या जहन्नुम, फसाना, हकीकत, बहार, ख़िज़ां, खुशी, गम, दिन, रात। ठीक है। सवाल नंबर 3 आगे देखें। सुंदर के लिए और कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? सुंदर के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सुहाना, खूबसूरत, दिलकश, प्यारा, हसीन। ठीक है बेटा, सवालों के जवाब नोटबुक पे लिखने के बाद आपने दोबारा मश्क पे आ जाना है और यहाँ पे MCQs हैं, ये आपने फ़िल करने हैं। यहाँ से आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और बुक में से ये चैप्टर की रीडिंग में से आपने इसका आंसर खुद ही ढूंढना है। ठीक है। न हो क्यों हमें डैश से प्यारा वतन। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ से आपने रीडिंग करने के बाद इसको फ़िल करना है और नहायत ध्यान से आपने ये करना है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे है सुहाना है डैश है सारा वतन, सुंदर, प्यारा, अच्छा, अपना। ये सरसब्ज़ जंगल डैश हुए, महकते, दहकते, चहकते, लहकते। बहारें हैं डैश में छाई हुई, पेड़ों, खेतों, बागों, जंगल। घटाएं हैं क्या डैश लाई हुई, अब्र, रंग, बरखा, पानी। इसमें से देख लेना है बेटा, जो आपको सही लगे उसको आपने टिक कर लेना है। आगे ये मुतज़ाद मैं आपको नोटबुक पे करवा चुकी हूँ। आगे कॉलम मैचिंग है, इसको देखें। ये भी बेटा आपने खुद ही करनी है। ठीक है। बुक की रीडिंग आपने अच्छे से कर लेनी है। इसमें कॉलम अलीफ़ में एक मिसरा दिया हुआ है और उसका दूसरा मिसरा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर तरतीब से नहीं दिए हुए, ये मिक्सअप करके दिए हुए हैं। इसमें से आपने देखना है कि पहले मिसरे का करेक्ट जो दूसरा मिसरा है वो कौन सा है और उसमें से देखने के बाद आपने यहाँ पर इसको फिल करना है। ठीक है। नीचे आ जाएँ सवाल नंबर 5 पे। न हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा है प्यारा है हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन। ठीक है। इसमें बेटा यहाँ पे ग्रीन वर्ड्स दिए हुए हैं, प्यारा, हमारा, सारा, प्यारा। ठीक है। और फिर रेड कलर में वर्ड्स दिए हुए हैं वतन, सेम वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है। एक जैसी आवाज़ देने वाले जो लफ्ज़ होते हैं उन्हें हम काफ़िया कहते हैं, यानी ये जो ग्रीन वाले लफ्ज़ हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये काफ़िया होंगे। प्यारा, हमारा, सारा, प्यारा, ये एक जैसी आवाज़ देते हैं। ठीक है। ये हम वज़न अल्फाज हैं, इनको हम क्या कहेंगे, काफ़िया कहेंगे। उसके बाद आगे सेम वर्ड्स जो मिसरों में, शेर के मिसरों में जूं के तू दोहराए जा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। ठीक है। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, दोबारा से इसको जो है वो रिमाइंड कर लें कि सेम वर्ड्स जो जूं के तू दोहराए जाएँ उनको हम रदीफ़ कहते हैं और जो हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज होते हैं उनको हम काफ़िया कहते हैं। नीचे 2 अशार दिए हुए हैं। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। इस शेर में आपने देखना है कि रदीफ़ क्या है और काफ़िया क्या है। ठीक है। बुक पे ही आपने निशान लगा के यहाँ पर आपने खुद ही इसको लिखना है। ठीक है। रदीफ़ भी अलहदा करके लिखनी है और काफ़िया भी। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। इसमें भी आपने बेटा रदीफ़ और काफ़िया जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। आगे देखें सवाल नंबर 6 है। दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जीम में दुरुस्त मुतरादिफ लिखें। यहाँ पर जो है वो तरतीब से नहीं दिए हुए लफ्ज़ जो हैं वो आगे पीछे करके दिए हुए हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ दिए हुए हैं इनमें से उसका मुतरादिफ ढूंढ के आपने कॉलम जीम में लिखना है। तो ये बेटा मैंने किया हुआ है। जन्नत, इसका बहिशत ये लिखा हुआ है। ठीक है। सब्ज़, हरा, सुंदर, खूबसूरत, बाग, चमन, गीत, नगमा, दिन, रोज़, रात, शब। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है नोटबुक पे। बेटा ये आपका पूरे वीक का वर्क है, आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरे वीक में ये वर्क जो है ये कंप्लीट करना है। और बेटा नोटबुक पे जो आपका वर्क होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ये वर्क जितना आपने लिखना है उतना याद भी करना है। ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।